डियर स्टूडेंट्स, पिछले रिवीजन लेक्चर में हमने न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, शेरशाह सूरी के। आज हम पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी उसके प्रशासन में, इस पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रांतों में सूबेदार या फौजदार जो थे, सरकार में सिकदार, सिकदारान, प्रगणों में सिकदार, यही पुलिस का काम जो है करते थे। असामाजिक तत्वों से जो निपटना है सिकदार को, या सिकदार है, सिकदारान या फौजदार, इनका ही काम था। कोई भी उपद्रव, कोई भी अव्यवस्था होती तो इन चोर हो, डाकू हो, अशांति हो, सारा काम जो है इन लोगों का था, व्यवस्था बनाने का, पुलिस का। गांव में हमने बताया ही था आपको कि अगर कोई ऐसी घटना होती तो मुखिया जिम्मेदार माना जाता था। तो कठोर दंड थे, मृत्यु दंड भी जो है पता चल जाता, लगाते थे। इसके कारण से अपराध कम होते थे। ये व्यवस्था हम कर चुके हैं। गुप्तचर, बरीदे ममालिक आपने पढ़ा था। पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी हो, अपने मंत्रियों के बारे में हो, अपने जनता के बारे में हो, प्रजा के बारे में हो, सबके बारे में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो गतिविधि थी, जो सूचना थी, वो शेरशाह के पास पहुंच जाती थी। पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार, दोनों ही जो है गुप्तचर होते थे। इन्हीं गुप्तचर की सूचनाओं के आधार पर शेरशाह ने मालवा के जो गवर्नर थे, सुजात की विद्रोही गतिविधियों के बारे में पता चला, विद्रोह कठोर उसको दंड दिया। तो इसके कारण से वो लंबे समय, जो जितना भी समय था, सही जो प्रशासन है वो चला पाया। मुद्रा और व्यापार, मुद्रा के जो सुधार थे इनके, वो अंग्रेजों तक भी जो है चलते रहे, आपको पता ही है। व्यापार के लिए मुद्रा और मुद्रा के लिए व्यापार जो है, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। विशेषकर मुद्रा, पहले जो दोस्त थे, मिलावटी सिक्के चलते थे। अब एक ही जो है धातु के सिक्के, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, वो सिक्के चलाए गए तांबे के। तो चांदी और तांबे के तो 1/4, 1/8, 1/16 जो मतलब माप के जो है सिक्के भी चलाए गए। शेरशाह के समय जो चांदी का जो सिक्का होता था, उसमें 180 ग्राम जो है उसका भार होता था, 175 ग्राम उसमें शुद्ध चांदी होती थी। चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया कहते थे, और जो तांबे का था उसको दाम बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलाल श्रीवास्तव के अनुसार, आशीर्वाद जो हमारे इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, शेरशाह की अंकित छाप का ध्यान रखें तो हम कह सकते हैं कि उसका सिक्का मुगल काल में भी चलता था, और 1835 तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी उसको चलाती रही। ये इसके मुद्रा के बारे में हम बात कर रहे थे। और मुद्रा की अगर हम और बात करें तो जो टकसाल होती थी, जहाँ सिक्के बनते थे, मुद्रा बनती थी, उन सिक्कों पर उसका नाम लिखा जाता था, उसकी शेरशाह की उपाधि लिखी जाती थी। और ये जो सारा काम होता था ये अरबी भाषा में होता था। तो प्रजा का विश्वास मुद्रा में बढ़ा, सिक्कों में बढ़ा, और खोट बंद हो गई तो सुधार हुए, और इससे व्यापार भी बढ़ा। और 23 टकसालें जो है उस समय थी, 23। तो ये मुद्रा के बारे में बातें हमने की। व्यापार के बारे में, पहले जो थे कई कर प्रचलित थे, पहले जो थे कर जो है कई थे, और इन सब करों को समाप्त कर कर 2 ही कर रखे गए। एक जहाँ से वस्तु एंट्री करेगी, ली जाएगी, और एक जहाँ पर बिकेगी, बिक्री कर। और वो बिक्री कर जो था वो 2.5% था। वस्तुओं से कुल माल का 2.5% चुंगी कर दिया जाता था। सभी प्रकार की सुविधाएं दी। एक वस्तु के प्रवेश स्थान, और रोहतास और सोनार गांव में जब वस्तु प्रवेश करती तब कर लगता था। गैर कानूनी जितने भी कर थे वो सारे बंद कर दिए। और जो व्यापार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था वो था सुरक्षा और सराय। इन सरायों में व्यापारियों के ठहरने की, रुकने की, सुरक्षा की व्यवस्था रहती थी। तो व्यापारियों को जब सुविधा मिली तो व्यापारी लोगों ने खूब पूंजी व्यापार में लगाई, और सब तरह से व्यापार फला और फूला। प्रजा हित कार्यों की अगर हम बात करें अब, तो इसमें जो मुख्य कार्य, कई काम किए थे, तो मुख्य कार्यों में एक काम था सड़क। जीटी रोड बनवाया, जिसको सड़क आजम 1500 कोस लंबी थी। ये सोनार गांव से लेकर बंगाल में, ये पश्चिम में झेलम नदी के तट पर स्थित रोहतास तक जाती है, रोहतास नगर तक ये जाती है। इसको आजकल जीटी रोड या ग्रांड ट्रक रोड भी बोलते हैं। दूसरी जो सड़क बनवाई वो आगरा से जोधपुर थी, और तीसरी जो सड़क थी वो इनकी आगरा से बुरहानपुर
बुरहानपुर, और चौथी जो थी लाहौर से मुल्तान। इन सब का उद्देश्य जो था वो सारे साम्राज्य को जोड़ना था, और उस जोड़ने का लाभ किस में हुआ? व्यापार में हुआ, क्योंकि व्यापारी वहाँ तक आ जा सकते थे आसानी से। योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे को जोड़ा गया, जोड़ने से व्यापार बढ़ा, और इन सड़कों के किनारे जो है सराय बनाई गई, कुएं खुदवाए गए और वृक्ष लगवाए गए। ये काम भी इसके सुधार कार्यों में थे। सराय बहुत महत्वपूर्ण, 1700 सराय थी, यहाँ रुकते थे, चारे की व्यवस्था रहती थी पशुओं के लिए, व्यापारी भी रुकते थे, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी, उनके हिसाब से खाना जो है मिलता था। और दूसरा काम इन सरायों से जो है डाक भी पहुँचाना होता था, डाक पहुँचाई जाती थी। और अगर हम बात करें इन सरायों की, सिकदार नाम का जो व्यक्ति था इनकी देखभाल करता था। कुछ गांव की जो जमीन थी वो इस सराय के नाम कर दी जाती थी आसपास के उस गांव की, जिससे इसका खर्च चलता था। और कानून को जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि ये जो धमनियाँ थी, साम्राज्य की धमनियाँ थी, जैसे हमारे रक्त चलता है ना धमनियों के माध्यम से शरीर में, तो इनके माध्यम से सारा साम्राज्य जो है चलता था, ऐसा बताते हैं। इनके खूब लाभ थे, वो हम पढ़ चुके हैं। यात्रियों को, व्यापारियों को, आम आदमी को आवश्यक। अच्छा, एक लाभ और था, इससे भी व्यापार को बढ़ावा मिला था। वैसे तो जब व्यापारी इन सरायों में आकर रुकते तो आसपास के जो गांव के लोग थे वो यहाँ आकर सामान खरीदते थे, तो उससे व्यापारियों को और राज्य को लाभ होता। लंगर, गरीब थे, अपाहिज थे, साधु थे, संत थे, फकीर, इनको मुफ्त भोजन खिलाया जाता। 500 असरफियाँ जो है उस समय लगती थी, और जिसको हम अगर आज की मुद्रा में कन्वर्ट करें तो लगभग 18,25,000 रुपये जो है खर्च होता था। शिक्षा की अगर हम बात करें, मदरसे खोले, अनुदान दिए संस्थाओं को, और जो अच्छे छात्र थे उनको वजीफे दिए गए। अरबी, फारसी जो है इत्यादि भाषाओं में उस समय शिक्षा का व्यवस्था की गई थी। फिर है भवनों का निर्माण। वैसे तो कई भवनों का निर्माण कराया, लेकिन उसमें सहसाराम का जो मकबरा था वो कला की दृष्टि से अनुपम था, अद्वितीय था। कनिंघम ने लिखा कि ये किसी भी दृष्टि से जो है ताजमहल से कम नहीं है, ताजमहल से इसकी तुलना की गई, ऐसा ही था। पुराना किला बनवाया इन्होंने दिल्ली में बनवाया इन्होंने पुराना किला। कन्नौज और पाटलिपुत्र के नगरों को अनेक भवन, बाग भी बनवाए, और रोहतास का इन्होंने दुर्ग भी बनवाया था। आपने पढ़ाई है। पर्सी ब्राउन ने इसकी विशेष प्रशंसा की है। कुल मिलाकर अनेकों सुधार जो है हुए इसके काल में, अनेक प्रजा हित कार्य हुए, और इस सारे से ये जो है जिसने द्वितीय अफगान साम्राज्य का जो है ये निर्माता था, ऐसा कहना है R.P. त्रिपाठी का, कि इन्होंने वास्तव में शेरशाह निसंदेह दूसरे अफगान साम्राज्य का निर्माता था। अपने जीवन काल में तो अफगानों को एक राष्ट्र में संगठित करके उन्हें अपनी कोई सल्तनत दिलवा सका। ये बात हमने की सारी अब तक इसके प्रशासनिक सुधार के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी चरित्र की। कई बार सुधार के साथ भी चरित्र पूछ सकता है, और कई बार अकेला जो है चरित्र पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप को दोनों तरह से ही तैयार रहना चाहिए। वैसे तो हम सब जो अब रिपीट करेंगे, क्योंकि आपने जब प्रशासन सुधार पढ़ा इनका तो, या सुल्तान के बारे में पढ़ा, तो उसके बारे में ही राजपद का जो ऊंच आदर्श है, 68 साल का जो ये नवयुवक था ये, उसके बावजूद भी 16 घंटे ये काम करता था प्रजा के लिए, दिन ना रात। इसने अपने कर्मचारियों को आदेश दे रखे थे कि भी जैसे ही कोई भी प्रजा का काम हो तो आप मुझे सीधा जो है संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको रुकने की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं कहता था कि बड़ों को क्रियाशील रहना चाहिए, बड़े क्रियाशील रहेंगे तो बाकी उनसे प्रेरणा लेंगे। कर्तव्य परायण होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए शासक को, ये ऐसी इसकी मान्यता थी। और किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझते थे ये, ऐसे ये योग्य शासन प्रबंधक थे। ये तो हम पढ़ चुके हैं, जब छोटे थे जब भी इनको जागीरों का प्रबंध दिया गया था, उसके कारण से इनकी प्रशंसा जो है फैली थी, और उनके कारण से इनको कई बार कान बढ़ने के कारण से भटकना भी पड़ा। तो प्रजा के दुख सुख के बारे में इन्होंने अपने, हम पहले ही पढ़ चुके हैं,
कि अधिकारियों को आदेश दे रखे थे कि सूचित करें कि क्या दुख है क्या सुख है, मुझे पता चलना चाहिए। अत्याचारों से मुक्ति के लिए जो है कोई अत्याचार ना करे, चाहे खुद का इसका कोई खास क्यों ना हो, कोई इसका रिश्तेदारी क्यों ना हो। अनुशासन था, गुंडागर्दी जो भी है वो दबाई, इसने विद्रोह दबाए, व्यापार के लिए बड़े काम किए। उदार शासक था, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करता था। देखो आपने अभी पढ़ा ही था कि सरायों में अलग अलग व्यवस्था थी और कई बड़े पदों पर जो है अधिकारियों को, ब्रह्मजीत को राजा आपने पढ़ा था जब सेना के भाग में उनको नियुक्त किया था। तो ये सारी उदार होने की बात, और उदार था मतलब कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए इन्हें अपने भतीजे को भी जो है प्रेरित जो है सजा दी सुनार इनके ऊपर पान थूकने पर। ये न्याय के भाग में भी ये बिंदु आता है भतीजे वाला, ठीक है। और इसमें वो बिंदु भी आएगा कि मुखिया को जिम्मेदार माना जाता था और कठोर व्यवहार था, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं था, ऐसा इसकी न्याय व्यवस्था थी। सेना नायक के बारे में आप पढ़ चुके हो, चौसा की लड़ाइयाँ, कन्नौज की लड़ाइयाँ, ठीक है। इसमें कानून को तो लिखते भी हैं कि इनमें शेर जैसी जो है वीरता थी और लोमड़ी जैसी कूटनीतिकता थी, ऐसा इनके बारे में लिखा। प्रजाहितैषी कामों के बारे में भी हम पढ़ के आए हैं, सराय बनाई, मुफ्त भोजन दिया, छायादार वृक्ष लगाए, ये सब। भवन निर्माता भी अभी बिंदु हमने पढ़ा था, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसको आपने रिपीट करना है थोड़ा अच्छे से पॉइंट्स बनाकर, जब ये क्वेश्चन 15 नंबर में चरित्र के बारे में आ जाता है। तो इसी का जो है नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन के रूप में अगर आ जाता है तो आपको उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं कि अकबर का अग्रगामी कैसे था। अग्रगामी का मतलब है कि पहले ही ऐसे काम कर दिए, पहले ही कुछ ऐसे काम किए जो अकबर ने मतलब उनको आगे बढ़ाया या फिर उन्हीं पद पर चला। ऊंच राजनीतिक आदर्श था, अकबर भी जो है काफी काम करता था अपनी प्रजा के लिए। वह रात्रि के तीसरे पहर उठ जाता था और स्नान तथा नमाज अदा के तुरंत बाद प्रशासनिक कार्यों में लग जाता था। ऐसा ही अकबर का भी मानना था। अकबर का भी मानना था कि प्रजा जो है ना वो पिता मानता था अपने आप को प्रजा का, और प्रजा के किसी भी कार्य के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आपने पढ़ा था, प्रांत, सरकार, प्रगने सब। इसी तरह से अकबर ने भी जो है 15 प्रांत बनाए और उनमें फिर थोड़ा अधिकारियों का जो नाम है वो अलग रख दिया, इतनी बात है। बाकी तो सारा का सारी व्यवस्था उसी प्रकार से थी। प्रांत में सिपहसालार, दीवान, बख्शी, सदर, काजी सब व्यवस्थाएं थी। आगे बंटवारा जारी रहा। भू राजस्व वसूली में भी उसमें दर्जे थे, आपको पढ़ाई, कनकूत, बटाई सब। इसमें इन्होंने क्या किया, पोलज, प्रति, बंजर, छाछर, इस तरह से वर्गीकरण किया। और उसमें बांस का गज जो है रस्सी की बजाय जो है बांस का गज प्रयोग किया गया और उसका नाम था तनाव। ये इन्होंने बदलाव किए। बाकी पैमाइश का जो काम था, अन्य जो काम थे वो ऐसे कैसे शेरशाह के ही फॉलो अप होते रहे। धार्मिक सहनशीलता में जैसे उसने ब्रह्मजीत वगैरह को अपने बड़े पदों पर दिया था, इसी तरह है इसने भी बीरबल, भगवान दास, टोडरमल, अन्य कई अधिकारियों को बड़े बड़े पदों पर हिंदुओं को जो है नियुक्त किया था। मतलब कोई भेदभाव नहीं था। दीन लाई धार्मिक पद भी चलाया, धर्म भी चलाया हुआ था। सबको स्वतंत्रता थी, अपने त्यौहार मना सकते हैं, अपने रीति रिवाज को आप फॉलो कर सकते हैं। ये इसके शासन में खास बात थी। सैनिक सुधार, इन्होंने नगद वेतन देना शुरू कर दिया, खास बात थी। और दाग को और अच्छे से इन्होंने प्रथा को चालू रखा। मुद्रा सुधार ज्यों का त्यों ही लगभग रहा। भवन निर्माण कला में इन्होंने आगरा, फतेहपुर सीकरी में जो है ना कई कार्य किए, वहाँ पर नगर बसाए और उनमें कई भवनों का निर्माण भी करवाया। मतलब इस कार्य में भी ये शेरशाह से आगे थे, मतलब आगे इनको बढ़ाया। प्रजाहित कार्य में मीनार बनाई, बुरी प्रथाएं खत्म कर दी। ये इनका एक अलग इनिशिएटिव था। अलग ये बुरी प्रथा जो सती प्रथा थी, अस्पताल बनवाना, मतलब इस काम में ये शेरशाह से आगे निकलने की इन्होंने कोशिश की। मदिरा पान पे भी प्रतिबंध लगाया, कन्यावध पर भी, बाल विवाह पर। ये अलग इनिशिएटिव थे जो हम समाज सुधार का जो काल है, पुनर्जागरण का हमारे भारत में जब काल आएगा, राजा राम मोहन राय अन्य अन्य लोगों ने किया। उससे पहले ये काम अकबर ने भी यहाँ पर किया था। उससे पहले शेरशाह सूरी ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए।
तो ये बिंदु आप किस रूप में पढ़ेंगे? अकबर का अग्रगामी के रूप में। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। तो लगभग ये पॉइंट्स आपने देखे होंगे, रिपीट हो रहे हैं। तो ये रिवीजन वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है और ये लेसन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका। अब आपसे अपेक्षा यही है कि आप अच्छे से इन लेसन्स को याद कर लें, इनके नोट्स बना लें। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो उसको आप मेरे से शेयर कर लें, उसका सॉल्यूशन कर लें और फिर हम इसका आपको असाइनमेंट भी देंगे और फिर आपको इसका टेस्ट भी आपसे लेंगे। तो उन सब में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।